अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को बताने वाली हूँ कि जो इंग्लिश बोलने के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रामर वगैरह नहीं आती फिर भी आप इसकी मदद से अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें सो मैं हूँ, इसके लिए हम यूज़ करते हैं आई एम। मैं था या थी, इसके लिए यूज़ करते हैं आई वॉज। मैं हूँगा या हूँगी, आई विल बी यूज़ करेंगे। इसी तरह से कोई चीज़ मेरी है या मेरे पास है, आई हैव। और मेरा था या कोई चीज़ मेरी थी या मेरे पास थी, आई हैड। सो इनको मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले अगर हम आई एम को देखें तो इसका क्या मतलब है, मैं हूँ। ठीक है, ये बेसिकली प्रेजेंट में बताएगा कि आप क्या हैं। तो यहाँ पे आई एम के बाद आपने कोई नाउन लगा लेना है या कोई एडजेक्टिव लगा लेना है। जैसे ये एक सेंटेंस है, मैं एक उस्ताद हूँ। सो मैं हूँ का आंसर किसने दे दिया, आई एम ने। अब क्या है आप, एक उस्ताद, तो यहाँ पे अ टीचर, आई एम अ टीचर। ठीक है, इसी तरह से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। सो मैं हूँ के लिए क्या आ गया, आई एम। ठीक है, और फिर तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड। ठीक है, इसी तरह से तो बन गया मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड। मैं तैयार हूँ, सो मैं हूँ आई एम, और तैयार रेडी, आई एम रेडी। ठीक है, आई एम रेडी। इसी तरह से मैं थका हुआ हूँ, सो आई एम टायर्ड। थके हुए को बोलते हैं टायर्ड। सही है, मैं उदास हूँ तो क्या बन जाएगा, आई एम सैड। मैं परेशान हूँ, आई एम वरीड। ठीक है, तो ये हो गया कोई चीज़ आप हैं। अगर आप कहीं पर हों यानी किसी जगह पर हों, जब भी आप आई एम का यूज़ करके फिर कोई प्रीपोजिशन लगाएं और फिर उस जगह का नाम लगा दें। जैसे कि मैं बोलूँ मैं किचन में हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं हूँ। ठीक है, आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, आई एम। और किचन में, तो मैं के लिए किसी जगह के अंदर हम यूज़ करते हैं इन का, आई एम इन द किचन। ठीक है, मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। मैं ऑफिस में हूँ, आई एम इन द ऑफिस। ठीक है, मैं मार्केट में हूँ, आई एम इन द मार्केट। इस तरह से जो है ना आपने यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से हमने प्लेस भी लगा लेना है। ठीक है, अब आते हैं आई वॉज पर। आई वॉज मतलब मैं था या मैं थी, कहीं पर भी। ठीक है, तो कोई लड़का अब बोल रहा होगा तो मैं था बोलेगा वो, कोई लड़की बोलेगी तो मैं थी बोलेगी। लेकिन कब, पास्ट में, जो कि गुज़रा हुआ वक्त है, उसमें आप कोई सिचुएशन बताते हैं, कोई अपनी हालत बताते हैं या स्टेट बताते हैं कि आप क्या थे। ठीक है, जैसे कि मैं एक तालिबे इल्म था, मैं था के लिए आ जाएगा आई वॉज। क्या था, एक तालिबे इल्म, आई स्टूडेंट। आई वॉज आई स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म था। इसी तरह से मैं कल नाराज़ था, सो मैं नाराज़ था, पहले मैं था की इंग्लिश आ जाएगी आई वॉज, और फिर नाराज़। ठीक है, नाराज़ क्या आएगी ना, पहले आई वॉज एंग्री, और कब था, कल, यस्टरडे। आई वॉज एंग्री यस्टरडे। ठीक है, इस तरह से मैं सुबह मसरूफ़ था, तो क्या बनेगा, आई वॉज बिज़ी इन द मॉर्निंग। ठीक है, टाइम को हमने बिल्कुल लास्ट में लगाना है, जैसे यस्टरडे इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई वॉज में था, बिज़ी मसरूफ़, इन द मॉर्निंग सुबह में। अच्छा, ये एक सेंटेंस आपके लिए है, मैं स्कूल में था। मैं स्कूल में था, इस सेंटेंस को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रा। अब आते हैं आई विल बी पर। मैं हूँगा या मैं होंगी, यानी फ्यूचर में जो आने वाला वक्त है उसमें आप बता रहे हैं कि आप क्या होंगे। ठीक है, सो आई विल बी के बाद आपने वही नाउन या एडजेक्टिव लगा लेना है। मैं डॉक्टर बनूंगी या मैं डॉक्टर होंगी, तो क्या बनेगा, आई विल बी अ डॉक्टर। आई विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, इसी तरह से मैं कल खुश होऊंगा, तो ये सेंटेंस क्या बना, मैं कल खुश होऊंगा, फ्यूचर में, कल आने वाला जो है उसमें मैं खुश होऊंगा। सो आई विल बी मैं होऊंगा, और हैप्पी खुश, कब, कल, टुमारो। गुजरा हुआ कल को क्या बोलते हैं, यस्टरडे, और आने वाले कल को क्या बोलते हैं, टुमारो। आई विल बी हैप्पी टुमारो। इसी तरह से मैं अगले हफ्ते मसरूफ़ होऊंगा, अगले हफ्ते को बोलते हैं नेक्स्ट वीक। इस सेंटेंस को आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बनाकर लिखिए। अच्छा, नेक्स्ट है आई हैव। आई हैव का मतलब है कि कोई चीज़ मेरी है या मेरे पास है। तो ये बेसिकली क्या दिखाता है कि कोई चीज़ आपके पास है, आपकी मिल्कियत में है।
ठीक है, पोजीशन को ये दिखाता है। सही है। जैसे ये सेंटेंस है, कोई भी वो नाउन आ जाएगा जो भी हम चीज़ की बता रहे हैं कि ये मेरे पास है या मेरा है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक कलम है, तो मेरे पास है के लिए क्या आ गया, आई हैव, और क्या है, एक कलम, अ पेन। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास है की इंग्लिश क्या है, आई हैव, और क्या है, एक गाड़ी, अ कार। आई हैव अ कार। मेरी 2 बहनें हैं, तो क्या बनेगा, मेरी हैं, इसके लिए क्या बनेगा, आई हैव। और कितनी बहनें, 2 बहनें, तो 2 सिस्टर्स, आई हैव 2 सिस्टर्स। मेरे बहुत से दोस्त हैं, सो मेरे हैं क्या, आई हैव, और क्या है, बहुत से दोस्त, तो मैनी फ्रेंड्स। बहुत से के लिए हम मैनी का यूज़ करते हैं, मैनी, और दोस्त फ्रेंड्स। ठीक है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी, मेरे पास है आई हैव, और क्या है, कुछ पैसे, सम मनी, कुछ के लिए हमने सम यूज़ किया और पैसे मनी। मेरे पास नया फ़ोन है, तो क्या बनेगा, मेरे पास है आई हैव अ न्यू फ़ोन, एक नया फ़ोन। ठीक है, अच्छा ये एक सेंटेंस आप बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे पास एक ख़याल है, ख़याल मतलब आइडिया। ठीक है, मेरे पास एक ख़याल है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम बढ़ते हैं आई हैड की तरफ। आई हैड का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ मेरी थी लेकिन पास्ट में, और मेरे पास थी, क्या होगा, ये पास्ट की पोजीशन को दिखाएगा कि कोई चीज़ आपके पास पास्ट में थी, तो वही होगा आई हैड के बाद जो चीज़ आपके पास है वो लगा देंगे। जैसे मेरे पास एक बैग था, मेरे पास था की इंग्लिश क्या होगी, आई हैड, और क्या था, अ बैग, एक बैग। ठीक है, मेरे पास एक बैग था, आई हैड अ बैग। मेरे पास साइकिल थी, आई हैड अ बाइसिकल। इसी तरह से मेरे पास बहुत सी किताबें थी, बहुत सी के लिए मैंने आपको बताया मैनी का यूज़ करते हैं ना। आई हैड मेरे पास थी क्या, बहुत सी किताबें, मैनी बुक्स। ठीक है, मेरे पास पैसे थे, तो क्या बनेगा, आई हैड मनी, आई हैड मनी, मेरे पास थे आई हैड, और क्या थे, पैसे, मनी। ये एक सेंटेंस आप बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे पास कंप्यूटर था, मेरे पास कंप्यूटर था। अच्छा ये तो था आई एम, आई वॉज और आई विल बी, आई हैव, आई हैड का बेसिक यूज़। लेकिन अगर हम इसका एक और यूज़ देखें, सो एक और यूज़ ये है जब इनके साथ हम वर्ब लगा दें। यहाँ पे तो हमने देखा कि नाउन या एडजेक्टिव लगा रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि वो हम कैसे हैं या हम कहाँ पर हैं। ठीक है, लेकिन जब आई एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या बनेगा, इसका मतलब होगा मैं रहा हूँ या मैं रही हूँ। ठीक है, तो आई एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे कि इसका मतलब क्या होगा, मैं रहा हूँ, मैं रही हूँ। ठीक है, जैसे सेंटेंस है, मैं खेल रहा हूँ, तो क्या बनेगा, आई एम, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो ये बन जाएगा मैं खेल रहा हूँ। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। तो सिंग होता है गाना गाना, इसमें आईएनजी फॉर्म लगाती तो बन गया सिंगिंग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो क्या बन गया, आई एम वॉचिंग टीवी। तो वॉच होता है देखना, इसकी आईएनजी फॉर्म क्या है, वॉचिंग, तो आई एम वॉचिंग, और क्या देखा जा रहा है, टीवी, फिर वो चीज़ आ जाएगी टीवी, यानी कि जो चीज़ देखी जा रही है। मैं खाना पका रही हूँ, इस सेंटेंस को आप बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम बढ़ते हैं आई वॉज की तरफ। आई वॉज का क्या होगा, पास्ट में कोई काम हो रहा था, पास्ट में मैं रहा था या रही थी। ठीक है, कोई काम कर रही थी या कर रहा था। सो आई वॉज के बाद वही आईएनजी फॉर्म आएगी और देन उसके बाद जो अदर वर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट है, वो आ जाएगा। मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, मैं था आई वॉज, और इस्तेमाल कर रहा के लिए क्या आएगा, यूजिंग, यूज़ इस्तेमाल करना होता है ना, यूज़ आईएनजी फॉर्म यूजिंग। आई वॉज यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मैं पढ़ रही थी, तो बनेगा आई वॉज स्टडिंग, स्टडी होता है ना पढ़ना, आई वॉज स्टडिंग। अब आते हैं आई विल बी पर। आई विल बी के बाद भी अगर आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या बनेगा, मैं रहा हूँगा या मैं रही होंगी, यानी कोई काम हम कर रहे होंगे। मैं खाना पका रही होंगी, तो बनेगा आई विल बी कुकिंग फूड, आई विल बी कुकिंग फूड। मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, तो बनेगा आई विल बी रीडिंग बुक।
सो आई एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दें तो बन जाएगा मैं कोई काम कर रही हूँ या मैं कोई काम कर रहा हूँ। इसी तरह से आई वॉज के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगा दें तो बन जाएगा मैं रही थी या मैं रहा था। इस तरह से आई विल बी के बाद आईएनजी फॉर्म लगा दे तो बन जाएगा मैं रहा हूँगा या मैं रही होंगी, कोई काम कर रहे होंगे। आई हैव के बाद अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, बल्कि आई हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये वो वाले सेंटेंस बन जाएंगे कि जहाँ पे हम कोई काम कर चुके हैं। आई हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म बताएगा मैं चुकी हूँ या मैं चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा जैसे मैं खाना पका चुकी हूँ, तो बनेगा आई हैव, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। आई हैव कुक्ड फूड, मैं खाना पका चुकी हूँ, ठीक है। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, तो कोई भी काम कर चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई हैव प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैव प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पे हमने देखा आई हैव के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो कोई काम मुकम्मल हो चुका है, उसके लिए हम आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसी तरह से आई हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम हम पास्ट में कर चुके थे, मैं कर चुका था या कर चुकी थी। जैसे सेंटेंस बनेगा मैं एग्ज़ाम पास कर चुका था, तो बनेगा आई हैड पास्ड द एग्ज़ाम, आई हैड पास द एग्ज़ाम, ठीक है। पास की थर्ड फॉर्म पास्ट ही होती है। इसी तरह से मैं मार्केट जा चुकी थी, तो बनेगा आई हैड गॉन टू द मार्केट। सही है। सो आई होप कि आपको इसका यूज़ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको बर वक्त मिले। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपकी कोई रिक्वेस्ट है या कुछ भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाने की, आपका कोई भी डाउट है उस पर वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।